सरदार को फांसी हुई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश। सरदार मेरी जगह तुसी लटक जाओ। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ जवाब देता है वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। शेख दरवाजे पर कौन है? बेटा स्विमिंग पूल के लिए चंदा मांग रहे हैं। शेख क्या देने लगे हो? बेटा 1 गिलास पानी। शेख शाबाश, साथ वालों के नलके से देना। नाई की आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उससे कहा भाई इतने छोटे बाल काट दो कि बीवी के हाथ में ना आए। बेटा अनपढ़ बाप से मुझे जुर्माना हो गया है। बाप वो कैसे? बेटा मैं स्कूल लेट गया था। बाप नालायक, तुझे स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या पढ़ने के लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी कहाँ है आप? शोहर एक्सीडेंट हो गया है, बाइक से गिर गया हूँ, सर से खून निकल रहा है, टांग टूट गई है। बीवी अच्छा लंच बॉक्स सीधा रखिएगा वरना सालन गिर जाएगा। एक औरत अपने खामन से आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? खामन क्योंकि नौकरानी कहना थोड़ा लंबा हो जाता है। बीवी आपको पता है मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? खामन क्यों? बीवी क्योंकि जानवर कहना थोड़ा लंबा लगता है। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में इनको एक परी मिलती है। परी तीनों से कहती है कि अपनी अपनी ख्वाहिशात बताओ, मैं सब पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त मुझे गोरा बना दो, परी ने कर दिया। दूसरा दोस्त मुझे भी गोरा बना दो, परी उसको भी बना देती है। तीसरे दोस्त की जब बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला इन दोनों को फिर से काला बना दो। नतीजा हर दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त कमीना जरूर होता है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक चर्सी तीसरे फ्लोर से नीचे गिर गया। लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा क्या हुआ भाई? चर्सी पता नहीं, मैं खुद अभी आया हूँ। शोहर पौधों को पानी दे रहा था, तभी बीवी आई और बोली मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पौधों को पानी दे लो, फिर कुछ बात करनी है तुमसे। 2 दिन हो गए शोहर पानी का पाइप छोड़ ही नहीं रहा। शोहर तुम बहुत हसीन हो। बीवी छोड़ो ना। शोहर तुम्हारी आंखें कमाल की हैं। बीवी छोड़ो ना। शोहर तुम्हारे बाल उफ क्या गजब के हैं। बीवी छोड़ो ना जानू। शोहर तुम बोलती बहुत अच्छा हो। बीवी अरे छोड़ो ना। शोहर इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। शाबाश। मौसम तब्दील हो रहा है, एहतियात करें, ठंडा पानी ना पिए, रात को कंबल जरूर ओढ़ें क्योंकि नमूने आप पहले हैं, कहीं नमूनिया ना हो जाए। सरदार एक काला बल्ब देना। दुकानदार काला बल्ब क्या करना है? सरदार दोपहर में सोने के लिए अंधेरा करना है। मौलवी साहब खुतबा में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो रोजे का अजर उतना ज्यादा है। पहली सफ में बैठे एक शेख जी उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। जब मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज मेरे हालात से ज्यादा खराब है। बीवी अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर जाने में कामयाब हो गई तो आप मुझे क्या दोगे? शोहर हल्का सा धक्का। शाबाश। सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा क्या हुआ भाई? सरदार यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में ना चली जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। खामन ओ मैं तो शॉपिंग पर जाने का सोच रहा था। बीवी मैं तो मजाक कर रही थी। खामन मैं भी मजाक कर रहा था, चल उठकर रोटी पका। नहीं। पठान जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं एक को लाहौर और दूसरे को पिंडी छोड़ आऊंगा। दोस्त वो क्यों? पठान कल टीवी पर बता रहे थे बच्चों में वक्फा जरूरी है। एक पठान सऊदी अरब गया, वहां नस्वार खाते हुए पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस वाला बोला हाजा कुल अन नस्वार मन अशई अनाजद। पठान रोते हुए पुलिस वाले के गले लग गया और कहा कसम से मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। बीवी ने शोहर से पूछा अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोहर ने खुशी से कहा अच्छा लगेगा।
फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमेरात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुमा को जब आंखों की सोजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सरदार ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चिट पर लिखा 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर जिस्मा करके बच्चे को घर भेज दिया। दूसरे रोज सरदार पुल के नीचे गया तो वहाँ 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पर लिखा था पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि सरदार ने सरदार को लूटा। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें खाने को कुछ मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुश दिली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा। हिंदू मेरा नाम अहमद है, ईसाई मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ। फिर हिंदू की तरफ मुखातब हुए और कहा और सुनाए अहमद साहब रोजे कैसे गुजर रहे हैं। एक लड़की ने आधी रात को लड़के को मैसेज किया मेरा सोना मोना सो गया। जवाब आया हाँ सो गया। लड़की तो जवाब कैसे दिया? फिर मैसेज आया मैं सोने मोने की माँ हूँ। एक सरदार जी CNG स्टेशन गया। वहाँ लिखा था यहाँ मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मना है। सरदार ने सारे दोस्तों को फोन करके कहा मुझे फोन ना करना, मैं CNG स्टेशन में हूँ। 1 घंटा तक मोबाइल को हाथ ना लगाऊं तो मोबाइल के मन से आवाज आती है मालिक जिंदा हो या चल बसे। एक अंग्रेज पर बिजली की तार गिर गई। तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। फकीर 10 रुपए दे दो साहेब चाय पीऊंगा। आदमी चाय तो 5 की आती है। फकीर गर्लफ्रेंड भी पिएगी। आदमी फकीर ने भी गर्लफ्रेंड बना ली। फकीर नहीं साहेब गर्लफ्रेंड ने फकीर बना दिया। टीचर एक दफा का जिक्र है कि बादशाह हुमायूं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। बच्चा मैम शीदा मेरा खाना खा रहा है। टीचर शीदा मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा तो मैं कहाँ पर थी? बच्चा हुमायूं बादशाह के बिस्तर पर। टीचर लख दी लानत तेरे ते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेहमान आए। मम्मा ने कहा कि जाओ मेहमानों को खाने का पूछो। मैंने पूछा अंकल खाना खाकर आए हैं या फिर घर जाकर खाएंगे? अब मम्मा 2 घंटे से बेलना पकड़े मेरा इंतजार कर रही हैं। एक मरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। इसे डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवा लो। बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर आ जाते। मरासी फिर डॉक्टर के पास गया और बोला मौला खुश रखे चंगा मशवरा दिता सी। मेरी बीवी दा बुखार ते ले गया पर हुण मौलवी मगरों नहीं लेंदा पिया। मोबाइल लेने के बाद और शादी करने के बाद एक ही अफसोस होता है थोड़ा सब्र कर लेते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। नहीं। किसी साहब ने 6 शादियां की लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और इसके 6 खामन भी शादी के बाद फोत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा वो दोनों तो जिंदा हैं लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए हैं जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़वाया था। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब इसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गए और मौलवी साहब ने कहा मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली मौलवी साहब इद्दत ते पूरी होने दो। बड़ा हरामी हो बेटा। मैंने अम्मी जान से पूछा अम्मी जान तड़प किसे कहते हैं? अम्मी जान उठी और वाईफाई बंद कर दिया और बोली ले बेटा अब महसूस कर। 7 अप बोतल ने इतना बदनाम नहीं होना था अगर हमारी बुजुर्ग खवातीन इसे गैस वाली बोतल का नाम ना देती।
लड़कियां जराबे भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी है, कल काली पहनूंगी। और लड़के जराबे सूंघ कर फैसला करते हैं, अभी 2 दिन और चल जाएंगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।